जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन फातिमा और आज मैं बात करूंगी स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ की ज़िम्मेदारी के ऊपर। बात यह है कि पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ है बल्कि पूरी दुनिया में स्टार्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है और जो वो कहते हैं लोग उसका बहुत ज़्यादा असर लेते हैं, जो वो काम करते हैं उसको ऑब्वियसली पसंद करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को जब भी वो बोलें, जब भी वो कोई इंटरव्यू दें, कि वो जब बोल रहे हैं तो वो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि जब लोग आपका कहा हुआ सुनते हैं तो उसका असर भी लेते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कुछ बोल कुछ नहीं होती हैं और मतलब उसका कुछ लिया जा रहा होता है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो जानबूझकर ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं। अब फिल्म स्टार मीरा हैं, उनका बहुत बार मुख्तलिफ़ हवालों से, कभी उनकी इंग्लिश के हवाले से, कभी उनके किसी बयान के हवाले से बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया। हाँ जी, इसी तरह सबीना मलिक जो हैं वो कभी कुछ ट्वीट कर देती हैं, किसी के बारे में कोई बात कर देती हैं, जिसके बाद उनके ऊपर भी तनकीद होना शुरू हो जाती है। उनके करियर को लेकर, करियर की चॉइस को लेकर बहुत सारी लोग तस्वीर निकाल कर बैठ जाते हैं और तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से सदफ़ कमल जो हैं हमारे नामवर मॉडल हैं और मॉडलिंग की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ा काम किया है मॉडलिंग की दुनिया में। तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में जो बातें की, बाद में वो बहुत ज़्यादा इशू बना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो बात ये है कि सेलिब्रिटीज़ को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए, क्योंकि उनके फॉलोअर्स कोई 5-10 तो होते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर मुहतात रहना चाहिए और आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं ये आपका ज़ाती फेल है। ये जी, लोगों ने तो आपको स्क्रीन पे देखना है, चाहे वो आप किसी ड्रामे में आ रहे हैं या आप कोई स्टिल शूट करवा रहे हैं, चाहे आप बड़ी सिनेमा के लिए, बड़ी स्क्रीन के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो लोगों ने तो आपको उस रूप में देखा हुआ। ज़ाती ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारा आपका एक पर्सनल चीज़ होती है, जिसके बारे में पब्लिकली जब आप डिस्कस करेंगे तो लोग ऑब्वियसली उसको पसंद भी करेंगे और नापसंद भी करेंगे। सदफ़ कमल का ये कहना था कि मैं अपने शौहर के जूते भी उठाती हूँ या उनके हर काम का, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, उनका हर काम करती हूँ, कपड़े उनके इसलिए गो के मैं नहीं करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत सारी की हैं। तो सदफ़ कमल ये ज़रूर कह सकती हैं कि भाई मैं ये सोचती हूँ और मैं ये करती हूँ, लेकिन सदफ़ कमल ये नहीं कह सकती ये हमारा कल्चर है। नहीं, हमारा कल्चर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिसमें औरत मर्द के जूते उठाती है, वो घर आता है और उसके पाँव में जूते पहना देती है, उसके जूते उठाती है। ठीक है, औरत अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा रही है, लेकिन ऐसा ये हमारा कल्चर नहीं है। सदफ़ को किसी ने बहुत ज़्यादा गलत गाइड किया हुआ है, या आई डोंट नो, ये उनकी अपनी सोच है या उन्होंने एज्यूम कर रखा है कि पाकिस्तानी औरत ऐसी ही होती है। अब सदफ़ कमल को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद औरतें हैं जिनको सदफ़ कमल की तरह नौकर जो हैं वो मुहैया हैं और उनके वसाइल, मतलब जिस तरह सदफ़ कमल के वसाइल हैं उसी तरह से दूसरी औरतों के भी बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। भाई बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो 9 से 5 नौकरी करती हैं, मुलाजमत करती हैं, बच्चों को पालती हैं, घर भी देखती हैं, शौहर की ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करती हैं। तो आप ये कह दें कि नहीं जी ये हमारा कल्चर है, उसके पाँव में जूते पहनाएं, ये करें वो करें, भाई आपका ये ज़ाती फेल है। आप अगर ऐसा करें, उसके जूते उठा रही हैं, उसके पाँव में जूते पहना रही हैं, या जो भी कर रही हैं, हमें उस चीज़ पे एतराज़ नहीं है, बल्कि हम अप्रिशिएट करेंगे कि सदफ़ ये चीज़ कर रही हैं। लेकिन इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कि जी मैं ऐसा कर रही हूँ तो बाकियों को भी ऐसा करना चाहिए और उस चीज़ को जाके आप कल्चर के साथ जोड़ दें, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो जानबूझकर भी इस तरह से करती हैं कि वो ख़बरों में रहने के लिए वो ये ऐसी बातें कर देती हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि सदफ़ कमल ने ख़बरों में आने के लिए या ख़बरों में रहने के लिए ऐसी बातें की थी। ठीक है, ये उनका नुक्ता नज़र है, मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन सदफ़ कमल को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो ज़्यादातर आबादी है वो गरीब है, उनके इतने वसाइल नहीं हैं। ठीक है, तो औरतों को भी घर से बाहर निकलना पड़ता है, वो दोहरी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं। उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ना कि ये कहा जाना चाहिए कि उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो ये करें और वो करें। तो आप जो भी करें या आप करें, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखें। जी, हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जब कुछ कह देती हैं और उसके ऊपर लोगों की तनकीद भी आती है, लोग उसको सराहते भी हैं, तो जब बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही होती है तो जहाँ उनको पसंद कर रहे होते हैं उनकी उस बात को या उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका ये कहना होता है कि जी उनका ज़ाती मामला है। भाई ज़ाती मामला
بالکل نہیں ہوتا. جب پبلک فورم پہ آ کر آپ اپنی ذاتی بات کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی لائف کو باہر کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اگر لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ جواز بالکل بھی باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ ہماری ذاتی زندگی ہے. بھائی ذاتی زندگی ہے تو اس کو کمرے کی حد تک رکھیں, اپنے گھر کی حد تک رکھیں. جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو بس اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کریں